हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। मुझसे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम आपने 5 बार नेट क्लियर किया और आपने 6th अटेम्प्ट में आपने जेआरएफ क्लियर किया, वो भी एक ऑल इंडिया रैंक के साथ। लेकिन मैम, आप में इतना मोटिवेशन कहाँ से आया कि हम लोग हैं, हम लोग एक बार एग्जाम देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, उसके बाद हम गिव अप कर देते हैं। बट आप ऐसे क्यों थे कि आपने 5 बार नेट किया और उसके बाद भी आपने गिव अप नहीं किया? और आपने तब तक गिव अप नहीं किया जब तक आपका जेआरएफ नहीं निकला। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी कि मैंने गिव अप क्यों नहीं किया था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 5 बार नेट, 5 टाइम्स नेट एंड नो जेआरएफ। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि आप बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं और तब भी ये फील आ रहा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। कि मैं इतना पढ़ रही हूँ, मैं बार बार पढ़ रही हूँ, लेकिन ऐसा क्यों है कि मेरा जेआरएफ नहीं हो रहा है? लेकिन 6th अटेम्प्ट जब मैंने अपना दिया, उस टाइम पर जब रिजल्ट आया, इट वाज अ जेआरएफ और हर एक चीज चेंज हो गई। मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 23 इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट। तो अगर आप भी इस सब चीज़ों में फंसे हुए हैं, या आप अभी भी सोच रहे हैं, या आप थक चुके हैं प्रिपेयर कर करके, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको समझ आएगा कि आपको गिव अप क्यों नहीं करना है। मुझे पता है आप लोगों के मन में ना एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है। आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप लोग अपनी आउटिंग, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना, कोई फंक्शन है, कोई शादी है, आप हर एक चीज अपनी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। प्लस आप कंसिस्टेंटली पढ़ भी रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी दे रहे हैं, मॉक्स भी दे रहे हैं, नोट्स भी रिवाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट, रिजल्ट क्यों नहीं है? मैं भी इसी फेज में थी। और आपको पता है इस फेज से भी वर्स्ट पार्ट क्या है? जब आपके लोग आके आपको बोलते हैं कि शायद ये जो एग्जाम है ना, ये आपके लिए नहीं बना है, यू शुड ट्राई समथिंग एल्स। उससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं होती है जब अपने ही लोग आके आपको ये चीज बोलते हैं। लेकिन ऑनेस्टली इफ आई वुड से, मैं अपना पर्सनल एक ओपिनियन आपको बता रही हूँ कि मैंने 5 बार नेट क्लियर किया है। मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स थे नेट के, आई हैव गिवन मल्टीपल अटेम्प्ट्स एंड क्वालिफाइड नेट। बट मैं उसको ना फेलियर नहीं लेती हूँ। इट वॉज नॉट अ फेलियर फॉर मी, नो। ये एक प्रूफ था मेरे लिए कि मैं अपने टारगेट के, अपने गोल के बहुत ज्यादा पास हुआ। आई एम वेरी क्लोज टू माई गोल। क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई स्कोर 164 मार्क्स और उस टाइम पे जेआरएफ हमारा 200 से नीचे ही रहता था। एंड इवेंचुअली जैसे जैसे मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए, तो मेरे और जेआरएफ के बीच में हर बार 4 to 5 क्वेश्चंस का ही डिफरेंस रहता था। इट वाज ऑलवेज 4 to 5 क्वेश्चंस, लाइक फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट में। मुझे पता था कि मैं कुछ ऐसी मिस्टेक कर रही हूँ जिसकी वजह से ये जो गैप है ना 4 से 5 क्वेश्चन का, वो नहीं पूरा हो पा रहा है। मतलब अगर जैसे हमारा नेट का कट ऑफ मैनेजमेंट में अगर लेट्स से 180 गया है एंड आई एम स्कोरिंग 198, और जीआरएफ हमारा 208 जा रहा है, सो 198 और 208 में ज्यादा फर्क नहीं है। बट वो क्या चीज है जो इस गैप को ओवरकम मेरे को करना है और मुझे जीआरएफ लेना है? मुझे इस पे काम करना था। सो आई बेसिकली स्टार्टेड माई जर्नी इन 2019। मैंने अपनी 2019 में एमबीए कंप्लीट किया था। और ड्यूरिंग एमबीए मैंने एक बार ऐसे ही एग्जाम दिया था मजे मजे में, ये देखने के लिए कि हाँ एग्जाम क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पहली बार हमारे किसी सीनियर ने बताया था कि नेट का एग्जाम होता है। तो जस्ट उसको अटेम्प्ट किया था ऐसे ही, जो जितनी नॉलेज थी और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी, तो ठीक है हम दे आए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में
नेट हुआ था, बहुत खुशी हुई थी। सेकेंड अटेम्प्ट में फिर नेट हुआ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट में जब नेट हुआ ना, तो स्टोरी सेम थी कि खुशी नहीं थी। बस ये क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों है। वो जो गैप था ना, हर बार ऐसा लगता था कि मैं अपने मार्क्स इंक्रीज कर रही हूँ और एनटीए को पता चल रहा है कि हाँ ये लड़की मेहनत कर रही है, तो एनटीए अपना कट ऑफ बढ़ा देता था। मैं लिटरली सच बोल रही हूँ, मैं ये चीज सोचती थी। देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड, या फिर आप बोल सकते हैं मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया खुद से। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ। नॉट बिकॉज कि मतलब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था, बट आई वॉज, मतलब मैंने मना कर दिया था। आई रिफ्यूज टू क्विट, ठीक है, आई रिफ्यूज टू क्विट। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने सेट क्लियर किया हुआ है, मैंने नेट क्लियर किया है। आई एम अ पीएचडी स्कॉलर, आई एम अ पीएचडी स्कॉलर, और मुझे अब जेआरएफ चाहिए ही था। उस 1% की कैटेगरी में आना, इट मीन्स समथिंग, इट रियली मीन्स समथिंग, और वो भी एक नेशनल लेवल के एग्जाम में। मुझे सिर्फ जेआरएफ चाहिए था। ऑल इंडिया रैंक, मार्क्स, ये वो मुझे मैटर नहीं करता था। मेरे को इतना क्रेज हो गया था, मैं इतना, आप बोल सकते हैं मैं इतनी पागल हो गई थी जेआरएफ के पीछे, कि अगर हमारा कट ऑफ 210 जाता था तो मुझे था कि चाहे मेरे 210 आ जाए, मुझे बस जेआरएफ चाहिए। तो वो पागलपन, वो जुनूनियत बहुत जरूरी है। सिक्स्थ अटेम्प्ट में व्हाट आई डिड, मैंने आपको शायद पहले भी वीडियोज में बताया हुआ है कि मैंने थोड़ा स्मार्टली स्टडी किया। मैं जैसे पढ़ रही थी, क्योंकि ना वो थोड़ा सा आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप थोड़े कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि यार इतनी बार नेट हुआ है ना, जेआरएफ हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। बट स्टडिंग फॉर जेआरएफ इज होल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा स्मार्टली स्टडी किया, मैंने पीवाई क्यूज को एनालाइज किया, ठीक है, मैंने जो हमारे मुझसे हाई वेटेज टॉपिक्स थे, मैंने उन पे ज़्यादा फोकस किया। तो मतलब मैंने बहुत स्मार्टली वर्क किया, और जब मेरा रिजल्ट आया, जेआरएफ तो मिला ही मिला, एक ऑल इंडिया रैंक में मिल गई। सो मैं अपनी जर्नी से ना आपको 3 की लेसन्स मैं आपको ये बोल सकती हूँ। सबसे पहला, कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट। आप 4 से 5 घंटे ही पढ़िए, लेकिन आप इतना फोकस्ड पढ़िए कि इट इज मच मच ग्रेटर देन 10 आवर्स ऑफ अनफोकस्ड स्टडी। इधर उधर भटकने से अच्छा आप 4 से 5 घंटे बहुत अच्छे से पढ़िए। सबसे पहला लेसन। सेकेंड लेसन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर एसेट्स, दे आर योर गोल्ड माइन। अगर आपने पी बाई क्यूज को एनालाइज करना सीख लिया ना, आपका जीआरएफ, आपका नेट कहीं भी नहीं जा रहा है। थर्ड बिगेस्ट लेसन, स्टॉप कंपेयरिंग टाइमलाइन। मैंने बहुत किया है, आगे पीछे जब मैं देखती थी ना, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया, हमारा सेकंड अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया, एंड आई वाज लाइक यार मेरा 5 बार नेट हो गया, मेरा जेआरएफ क्यों नहीं हो रहा है। स्टॉप कंपेयरिंग इट, स्टॉप कंपेयरिंग इट। जिस दिन आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देंगे और अपनी गलतियों पे काम करेंगे ना, उस दिन आपका नेट, आपका जेआरएफ कहीं भी नहीं जा रहा है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे, बहुत बार ऐसा होगा खुद पे डाउट भी करेंगे, बट ये सब चीजें ना बहुत नॉर्मल है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ पता है क्या करना है। आप सबसे पहले ना अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। यू जस्ट कंप्लीट योर सिलेबस, परफेक्शन मत ढूंढिए, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आप पी वाई क्यू सॉल्व कीजिए टॉपिक वाइज। आप जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, आप उस हिसाब से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए। उसके बाद अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। सबको पता होता है मैं किस में वीक हूँ, किस में स्ट्रांग हूँ। अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज अ मस्ट, विदाउट रिवीजन कुछ भी नहीं होगा। और आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर दे रहे हैं, आप उसको एनालाइज भी कीजिए। मैंने आपको बहुत वीडियोस में बताया आपने कैसे एनालिसिस करना है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए वो वीडियो।
सो दीज आर सम ऑफ द फ्यू स्टेप्स जो आप कर सकते हैं अलॉन्ग विद दीज 3 की लेसन्स, कि आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, PYQs देख कर जाने हैं, और अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। हर एक अटेम्प्ट मेरा जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ था, इट स्टार्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस। आज मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ, हाँ मैंने 5 बार नेट किया और उसके बाद मैंने JRF किया, क्योंकि मैंने एक्चुअली में वो मेहनत की है। आई हैव बीन थ्रू फेज जहाँ मैं रोई हूँ, जहाँ पे मैंने खुद पे डाउट किया है, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स को भी लगता था कि ये सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है, पैसे वेस्ट कर रही है, बट कहीं ना कहीं डीप डाउन द लेन आई वॉज सो मैड अबाउट दिस एग्जाम। मतलब एक होता है ना, जैसे आप पागलों के पीछे, मतलब पागल हो जाते हो किसी चीज के पीछे, आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं पागल हो गई थी कि मुझे JRF चाहिए ही चाहिए, मैं JRF ला कर दिखाऊंगी, ठीक है। और मैंने किया, और आज शायद मैं इसीलिए आपको अपनी ये स्टोरी बता रही हूँ, कि जहाँ पे जो बच्चे, इफ यू फील लाइक कि हाँ अब हम छोड़ देते हैं, प्लीज अभी मत छोड़िएगा। आपका 2 बार नेट हुआ है, 3 बार नेट हुआ है, इट्स ओके। बस अपनी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कीजिए, जहाँ आपके वीक पॉइंट्स हैं आप उन पे काम कीजिए, और देखिए आपका रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा। अगर मेरे जैसा एक इंसान, मेरी जैसी एक लड़की ये कर सकती है ना, तो आप कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे कि मैं एक आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पेपर 1 की क्लासेस, मैनेजमेंट की क्लासेस लेकर आऊँ, ताकि आप सबको बहुत सारी हेल्प मिल सके, और आप वो सारी गलतियाँ ना करें जो मैंने की हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, मैं हर एक चीज़ कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करने की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।